पिछले साल भी सर्विस कराना भूल गया था, तो उसके बाद कोरोना टाइम आ गया था तो सर्विस नहीं कराई थी। तो आज सर्विस कराने का टाइम आ गया है। तो मैंने दीपक भाई हैं जो सर्विस करते हैं एसी की, एसी में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो देख लेते हैं, तो उन्हें बुलाया हुआ है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल देयर। सो आज एसी की बारी है, तो एसी को निकालते हुए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये एक ही बार अंदर करके फिक्स करा था और शायद इसकी कोई पत्ती ऊपर से अड़ रही थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। क्योंकि ये वाला विंडो एसी जो रखा हुआ है, लगाया हुआ है, ये हमारे मंदिर वाले रूम में है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं और जैसे दिया करते हैं तो उसका थोड़ा धुआं वुआं भी इसमें जाता है। तो जब हम चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो सक्शन करता है, यानी हवा अंदर लेता है। तो फिर उस टाइम इसमें थोड़ी सी ब्लॉकेज टाइप की भी हो रही थी, तो इस चक्कर में ये थोड़ा सा अब जो चिल कर रहा था, जो ठंडा कर रहा था रूम, वो कम कर रहा था। तो ये मैं वैसे आप लोगों को भी बता रहा हूँ, अगर जैसे आप लोग अगरबत्ती जलाते हैं या फिर दिया जलाते हैं, जो उसका धुआं होता है जब आप उस टाइम अगर एसी चला रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि उस टाइम आप एसी ना चलाएं, क्योंकि उस टाइम जो ये हॉट एयर सक करता है, जो रूम का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए रूम की हवा अंदर लेता है और उसे चिल करके ब्लोअर के थ्रू बाहर ठंडी करके फेंकता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो धुआं होता है वो अंदर लेता है, तो उससे आपने देखा होगा फिन्स में जो आगे की जो फिन्स होती हैं उसमें काला काला बहुत ही जम जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई धुआं जो बत्ती करते हैं या फिर आप दिया जलाते हैं, तो उस टाइम एसी ना चलाएं। काफ़ी मेहनत करने के बाद अब एसी हमने निकाल लिया है, बड़ी मुश्किल से निकाला है। तो अब इसकी सर्विस कर लेते हैं यहाँ बैल्कनी में रख के। तो वाटर का प्रेशर मारेंगे पहले। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है। तो शायद ब्लॉकेज बहुत थी आगे फिन्स में, तो ये वाटर प्रेशर मार के सारी मिट्टी निकाली जा रही है। तो अब देखते हैं, ये पूरी मिट्टी निकाल के फिर अपना फ़िल्टर साफ़ करके अब हम वापस रख रहे हैं एसी को। और सर्विस हो गई है, अच्छे से सर्विस हो गई है, सारे फिन्स की मिट्टी निकाल दी है। तो वापस एसी को फिट कर देते हैं। बाहर से तो पूरा आउटडोर धुल चुका है। तो यहाँ दीपक भाई से मैंने बोला था कि कबूतर के लिए हमने ये जाली लगाई हुई थी और वो एक साइड से निकल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसे थोड़ा सा सही से सेट कर दो। अब एक दूसरे रूम का जो स्प्लिट एसी था उसकी बारी है, वो भी उसकी भी सर्विस होनी है। उसमें एक्चुअली गैस ख़त्म हो रखी थी, तो हमने अभी पहले बाहर से गैस डाल दी है और अब पहले बाहर से वॉश कर रहे हैं गैस डालने के बाद। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं, आप बाहर वाला आउटडोर। तो देखते हैं। इससे क्या गैस चेक हो रही है भैया? हाँ, चेक हो रही है।
सो लगभग इंडोर भी अच्छे से क्लियर हो गया है, इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि खड़े होके पूरा करना था, तो ये भी तकरीबन पूरा हो ही गया है। तो आज हमारे दोनों एसी की अच्छे से सर्विस हो गई है। सो घर का कुछ ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने वासु को फ़ोन कर दिया था, तो सामान अब आ गया है। तो सामान ले लेते हैं और उसे लगा देते हैं। आज भीड़ होगी दुकान में। अच्छा, मुझे लगा उन्होंने पहले बोल रखा होगा। सो जैसे कि आपको मैंने बताया था, दोनों एसी की सर्विस हो गई थी और बहुत ही गंदगी निकली। तो बालकनी पूरी गंदी हो रखी थी। तो वैसे तो मैंने 1-2 बार साफ़ कर दी थी, लेकिन इतनी गंदगी निकली उसमें से, इतनी बालकनी गंदी हो गई कि मेरे को वाइपर से उसे क्लियर करना पड़ा। तो मैंने पहले पानी डाला और फिर वाइपर से मैंने उसे क्लीन किया। तो देखिए कितनी गंदगी निकल रही है अभी भी, जबकि 2 बार मैं साफ़ कर चुका हूँ। सो एट लास्ट बालकनी पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है। अब थोड़ी भी गंदगी नहीं रही है, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वाइपर से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए पहले क्या हालत हो रखी थी बालकनी की, और पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। सो मैं कह सकता हूँ मिशन सक्सेसफुल। सो ये बच्चे खो खो खेल रहे हैं और एक बार भी कोई बैठ नहीं रहा। खेल तो कम रहे हैं और लड़ ज़्यादा रहे हैं। बचपन में हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हम खेलते कम थे, लड़ते ज़्यादा थे। तो यही होता है बचपन। तो रात को भूख बहुत लग रही थी, तो पनीर सैंडविच बना रहे हैं। तो आइए मिलते हैं खाने के बाद। सो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपका दोस्त और होस्ट चेतन उत्तराखंडी।